दोस्तों नमस्कार। हम राष्ट्रीय काव्य धारा पत्र की तैयारी कर रहे हैं। इस पत्र की तैयारी में हमने इसके आरंभिक विषय बिंदु राष्ट्रीय काव्य धारा का उद्भव और विकास इसकी चर्चा की। इसके बाद हमने राष्ट्रीय काव्य धारा की विशेषताएं इस पर हमने बारीक अध्ययन किया। आगे बढ़कर फिर हमने राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों को जानना समझना आरंभ किया, जिसके आरंभिक कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त से के अध्ययन से हमने यह श्रृंखला शुरू की थी। मैथिली शरण गुप्त के बाद हमने माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान और आज हम सोहनलाल द्विवेदी की चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों में आज सोहनलाल द्विवेदी जी की काव्य पर हम चर्चा करेंगे। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि हैं। द्विवेदी जी हिंदी के राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखने वालों में इनका स्थान मूर्धन्य है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व, जीवन, कर्म एवं संपूर्ण दर्शन को अपनी रचनाओं में भावपूर्ण अंकन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इस तरह इन्होंने गांधीवाद को भावकत्व की आधार भूमि में स्थापित करने का सार्थक कार्य किया। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 4 मार्च 1906 को तहसील बिंद की ग्राम सिजौली उत्तर प्रदेश में हुआ। पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ल इनके मार्गदर्शक एवं साहित्यिक गुरु थे। हाई स्कूल तक की शिक्षा फतेहपुर से संपन्न कर हिंदी विषय के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि प्राप्त किया। इन्होंने संस्कृत के अलावा कई भाषाओं में ज्ञानार्जन किया। अपने राष्ट्र प्रेमी, उद्यमी, सरल, स्नेहिल स्वभाव के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर्वे सर्वा महामना मदन मोहन मालवीय के प्रिय पात्र बने रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनके सहपाठी थे, इन्होंने सोहनलाल जी पर संस्मरणात्मक आलेख में लिखा है, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समाज में इनकी कविताओं का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्हें गुरुकुल महामना मदन मोहन मालवीय जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। छात्र कवियों की संस्था सुकवि समाज के वे मंत्री थे तथा मैं संयुक्त मंत्री। मुझे भी ठोक बजाकर कवि बनने की प्रेरणा देते, किंतु मैं उस क्षेत्र में न टिक सका। उन्हें स्वयं भी नहीं मालूम कि उनकी ही प्रेरणादायी चिट्ठियों ने मुझे हिंदी साहित्य की भूमिका लिखने को प्रेरित किया। यह जो पंक्तियां अभी मैंने आपको बताई, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था सोहनलाल द्विवेदी जी के लिए अपने संस्मरण में। आगे देखिए, सोहनलाल द्विवेदी जी आजीवन महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का अनुपालन करते रहे। गांधी जी उनके सर्वप्रिय, सर्वश्रेष्ठ जननायक थे। उन्होंने साहित्य सेवा के साथ साथ पत्रकारिता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1937 ईस्वी में लखनऊ से उन्होंने दैनिक पत्र अधिकार का संपादन आरंभ किया। संपादक 4 वर्ष पश्चात उन्होंने अवैतनिक संपादक के रूप में बाल सखा का संपादन भी किया। श्री द्विवेदी देश में बाल साहित्य के महान आचार्य माने जाते हैं। बाल साहित्य में भी इनका अमूल्य योगदान रहा है। उनके प्रयासों ने बाल साहित्य को प्रश्रय एवं लेखकीय गरिमा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचनाओं का अध्ययन आवश्यक है। सन 1941 में देश प्रेम से ओत प्रोत भैरवी उनकी प्रथम प्रकाशित रचना है। चेतना, पूजा गीत, प्रभाती आदि इनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह हैं। तो हमने देखा कि इनकी कौन कौन सी संग्रह है, काव्य संग्रह है इनका, भैरवी,
चेतना, पूजा गीत और प्रभाती। आगे इनके बाल कविता संग्रह को देखते हैं, जो है दूध बतासा, शिशु भारती, बाल भारती, बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू इत्यादि। इनका एक प्रेम गीत संग्रह भी है और बासंती, अनूठे प्रेम गीतों का इनका संग्रह है। अन्य रचनाएं भी हैं, विस्पान, वासव दत्ता, कुणाल इत्यादि। स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वप्रधान नायक, सर्वप्रथम नहीं कहेंगे, सर्वप्रधान नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके आदर्श थे। अपने विद्यार्थी जीवन से ही इनका मन राष्ट्र प्रेम से लबरेज था। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महात्मा गांधी पधारे तो युवा कवि सोहनलाल द्विवेदी ने खादी गीत से उनका अभिनंदन किया। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इनमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेसे रेसे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी में कितने दलितों के दग्ध की दाह छिपी, कितनों की कसक कराह छिपी, कितनों की आहत आह छिपी। यह कविता उन्होंने गांधी के अभिनंदन के लिए पढ़ा था, महात्मा गांधी जी के अभिनंदन के लिए पढ़ा था। इन्होंने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को अपनी प्रेरणादायी ओजस्वी वाणी से गुंजायमान बनाए रखा। गांधीवाद को अभिव्यक्ति देने एवं आत्म बलिदान की प्रेरणा लिए कितनी ही रचनाएं रची, जो उस समय नौजवानों को आंदोलित करती रही एवं लोकप्रियता के शीर्ष तक पहुंची। उदाहरण स्वरूप गांधी खादी गीत, गांव में किसान, दांडी यात्रा, त्रिपुरी कांग्रेस, बढ़ो अभय, जय जय जय, राष्ट्रीय निशान आदि अमर कविताओं का इन्होंने सृजन किया। इसके अतिरिक्त सोहनलाल जी ने भारत देश, ध्वज, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र नेताओं के विषय की उत्तम कोटि की कविताएं भी लिखी। सोहनलाल जी ने केवल राष्ट्र प्रेम काव्य ही नहीं रचा, अपितु स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तन्मयता से भाग लिया और अनेक बार देश प्रेम हेतु कारावास का दंड भोगा। तथापि इन सब से इनके भीतर देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना सुदृढ़, तीव्रतर एवं आत्मोत्सर्ग तक बलवती होती रही। इनका निधन 1 मार्च 1988 को लखनऊ में हुआ। भाषा शैली, द्विवेदी जी की भाषा सरल, परिष्कृत, खड़ी बोली है। कहीं कहीं पर संस्कृत शब्दों का तत्सम रूप में प्रयोग किया गया है। भाषा में व्यवहारिक शब्दों तथा मुहावरों का अनेक स्थलों पर प्रयोग कवि ने किया है। यत्र तत्र उर्दू भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही शैलियों में काव्य रचनाएं की हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने एक बार लिखा था, जहाँ तक मेरी स्मृति है, जिस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से सर्वप्रथम अभिहित किया गया हो जनता के द्वारा, वे सोहनलाल द्विवेदी ही थे। इतना ही नहीं, द्विवेदी जी की लोकप्रियता का अनुमान इस तरह भी लगाया जा सकता है कि उनकी कविता का पाठ उनके समकालीन दिग्गज कवि भी स्वयं किया करते थे। इसमें बच्चन जी भी शामिल हैं। पंडित सोहनलाल द्विवेदी स्वतंत्रता आंदोलन युग के एक विराट कवि थे, जिन्होंने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृति के लिए उनमें देशभक्ति की भावना भरने और नवयुवकों को देश के लिए बड़े से बड़े बलिदान के लिए प्रेरित करने में अपनी सारी उम्र, अपनी सारी शक्ति लगा दी। मित्रों, यह नहीं कि उनकी कविताएं सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन तक ही गुंजायमान रही। हाँ, ये तय है कि उनकी कविताएं
राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थीं, इतनी ज़्यादा राष्ट्रीयता से भरी हुई थीं कि उस वक्त तो वह कंठ कंठ में समाई हुई थी ही, लेकिन उनकी कुछ प्रेरणादायी कविताएं ऐसी हैं जो आज तक हिंदी जगत में लोगों के द्वारा गाई जाती हैं। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने भी ज़रूर सुना होगा और मेरी भी यह अति प्रिय कविता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसे जितने भी मामूली लोग हैं, जो मुझ जैसे जिनके कोई भी गॉडफादर जैसी कोई चीज़ नहीं होता, जिसका कोई सरपरस्त नहीं होता, जो अपने ही कदमों से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और अपने ही संघर्ष से अपने आप को निखारते हैं, ऐसे मामूली लोगों के लिए उत्साह की अगर कोई गिन चुन कर कोई चीज़ बची होती है तो उनमें उनका आत्मविश्वास होता है, उनका खुद के साथ किया गया वादा होता है, उनका धैर्य होता है और कुछ बातें होती हैं जिनमें माँ पिता शामिल होते हैं, दोस्त भी शामिल होते हैं और इन जैसे महान साहित्यकारों की कुछ रचनाएं भी होती हैं। बहरहाल मैं ये कविता आपको ज़रूर सुनाऊंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, हम सबका मूल मंत्र है हमारे संघर्ष का। उम्मीद करती हूँ आप सोहन लाल द्विवेदी को ठीक ठीक समझ पाए होंगे और इस कविता को भी, क्योंकि यह जो कविता है ये इतनी सहज, आसान और इतनी संवेदनशील कविता है कि हम इसे समझने में हमें ज़रा भी देरी नहीं लगती। इसकी संप्रेषणीयता बहुत अच्छी है, तो आप सब बहुत अच्छे से इसे समझ पाए होंगे और संघर्ष की महत्ता को जान पाए होंगे और प्रयास करेंगे, हर तरह का प्रयास अपने जीवन को उदात्त बनाने का, बेहतर बनाने की, एक सही इंसान बनाने की कोशिश आप हर बार करेंगे। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करें। और चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले विषय बिंदु के साथ। आज के लिए धन्यवाद।